Dear children, welcome to all of you in English class. Today we read a chapter 1, that is The Tiny Teacher of your book An Alien Hand. Dear children, I divided this chapter in two parts on the basis of comprehension. Dear students, first know what is teacher. What do you mean by teacher? Someone says a teacher is that person who teaches subjects like English, Hindi, maths, science, etc. But in reality, teacher is someone who gives us knowledge as well as wisdom. He or she teaches way of life. So dear children, this is also a story of a tiny teacher, that is an ant. A teacher can be a small person, small child, or a thing, or an animal. Now let's start. Dear students, let's know some facts about the ant. Though very small, the ant is unbelievably इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. हालांकि जो चींटियाँ बहुत छोटी होती है परंतु वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती होती है. एमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड. बहुत प्रकार की चींटियाँ पाई जाती है परंतु आमतौर पर काली और लाल रंग की ही देखने को मिलती है. एंड लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. जो चींटियाँ हैं वो अपने सुकून भरे घरों में रहती है जिसे हम एंट हिल्स कहते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, let's start the chapter. Name the smallest insect you have seen and the wisest. आप ऐसे कीट का नाम मुझे बताएंगे जो सबसे छोटा हो और सबसे बुद्धिमान हो. Is it fly? क्या वह मक्खी है? No, it isn't. नहीं, यह नहीं है. Is it the mosquito? क्या वह मच्छर है? नहीं. No, not the mosquito. नहीं, वह मच्छर नहीं है. Then it must be the worm. तब तो वह पक्का कोई कीड़ा है. नो, नन ऑफ दीज. इनमें से कोई नहीं है. इट इज़ दी एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. वह एक चींटी है जो सबसे आम है, सबसे छोटी और सबसे बुद्धिमान कीड़ा है. प्यारे बच्चों, आपने यहाँ ध्यान दिया होगा मैंने प्रोनाउंसिएशन द का जब आंट के आगे किया तो उसे हमने दी बोला और औरों के बाद हमने द ही बोला. तो आप ये ध्यान देंगे कि जब भी वॉवल से कोई वर्ड शुरू होता है तो उससे आगे अगर द शब्द यूज़ हो तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं दी करके. और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं तो उसके आगे अगर द यूज़ करना है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन द से ही बोलते हैं. जैसे यहाँ पे है द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द वाइजेस्ट. और एंड से आगे हमने जब इसको वर्ड को यूज़ करते हैं तब क्या बोलते हैं हम? दी एंड. नाउ द स्टोरी ऑफ द एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जो चींटियों की जो कहानी है वो बहुत अनट्रू सी लगती है. बट द पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. है जो कुछ लोग जो है बच्चों वो चींटियों को पालते भी हैं और उनके रोज़मर्रा के जो व्यवहार को बड़े ध्यान से देखते. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. तो बच्चों, ये जो छोटा सा और मेहनती और बुद्धिमान प्राणी है इसके नंबर बहुत सारे तथ्यों के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे. एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीने टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. बच्चों, आपने भी देखा होगा चींटियों के सिर के ऊपर सींग की तरह दो एंटीने होते हैं पतले पतले से. तो वो किस लिए यूज़ करते हैं? वो अपने मैसेज को पास करने के लिए और बात करने के लिए उन एंटीनों का और फीलर का यूज़ करते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? फीलर्स और एंटीने. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आपने देखा होगा कि चींटियाँ दीवार के ऊपर और नीचे की ओर चढ़ती और उतरती रहती हैं. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. और जो चींटियाँ जब आपस में क्रॉस करती हैं तो वो क्या है? एक दूसरे का अभिवादन करती है अपने फीलर्स को टच करवा के. तो इस तरह आप चित्र में भी देख रहे होंगे. ये जो चित्र है इसमें ये फीलर्स को ये टच कर रही हैं और ये अपने मैसेज पास कर रही हैं इसके माध्यम से. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड मंस. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत प्रकार की चींटियाँ होती है
परंतु जो आमतौर पर लाल और काली चींटियाँ पाई जाती है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, और हमने इन्हें बचपन में भी देखा है। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू दैम, मगर हमने कभी इनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, वो अपने सुकून भरे घरों में रहती है जिसे हम नेस्ट और एंट हिल्स कहते हैं। बच्चों, एंट हिल्स को हम नेस्ट भी कहते हैं। ऐसे आमतौर पर हम नेस्ट किसको कहते हैं? बर्ड्स के होम को, मगर जो है चींटियों के होम्स को भी हम नेस्ट भी कह सकते हैं। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस, और इस होम्स में जो इनके घर हैं उसमें सैकड़ों जो कमरे होते हैं और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड ले एग्स, और कुछ कमरों में जो है जो रानी चींटी है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, जो कुछ कमरे ऐसे भी होते हैं जिसमें उन बच्चों की परवरिश के लिए रिजर्व होते हैं। बच्चों, इन यंग वंस को क्या कहते हैं? ग्रब्स। जो इनके चींटियों के बच्चों को क्या कहते हैं? ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और जो वर्कर एंट्स होती हैं उनके लिए अलग से क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, समय ज़्यादातर समय जो है भोजन की तलाश में ही बिताती हैं। सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ कमरे जो है जो उस भोजन के लिए स्टोर हाउस का के लिए रिजर्व होते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, बच्चों जो जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, चाहे वो कहीं किसी के भी सोल्जर्स हों, वो जहाँ जिस जगह पे वो रहते हैं उन्हें बैरक्स कहते हैं। वैसे ही आंट सोल्जर्स हैं उनके भी सेपरेट बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर जो है, वर्कर आंट है, वो कभी भी ऐसा कोशिश नहीं करती कि जो है सोल्जर्स के घरों में रहे। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी जो सिपाही चींटी है वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, और कोई भी वर्कर चींटी या सिपाही चींटी या क्लीनर चींटी जो है कभी भी अपने यंग वंस जिसको ग्रब कहते हैं जी, कभी भी उनको चोट नहीं पहुंचाती। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो आप देख रहे होंगे कि जो चींटियों की जो जीवन है वो बहुत शांतिप्रिय है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, सभी अपना काम बड़ी बुद्धिमता से और साहसपूर्ण करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी वह जो समूह के जो दूसरे साथी हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती। सो डियर चिल्ड्रन, this is all about the first part of this chapter. I hope you understand this part. Dear children, there is also a worksheet along with this video. Dear children, kindly solve the questions written in the worksheet so that you can make more understanding about this story, that is the Tiny Teacher. Thank you, be happy and safe.